जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन की। अ, आपके सामने रिप्रेजेंट दिख रहा होगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट हमारी बातें हैं, आज यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। ये जो पेपर हम आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं 2023 का है, और यहाँ पर हम आपसे 2 सेट की बात करेंगे। जो भी पेपर 2023 में आया वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा गया है बेटा, वो आपसे पूछा गया है हेलो एल्केन से। किससे पूछा गया है? हेलो एल्केन से पूछा गया है। तो ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट है, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। आपके पास ब्रोमो फॉर्म है, डाई ब्रोमोमेथेन है, क्लोरोमेथेन है एंड ब्रोमोएथेन है। अब यहाँ पर आंसर देने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि बेटा ये नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम वे आपका रिपीट हो सकता है इससे कुछ चीज़ें बदली हो। जहाँ पर आप ब्रोमो, यहाँ पर हम ब्रोमो का कंपाउंड में मिल रहा है, आयोडो का आपका मिल सकता है, क्लोरो का आपका मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक पर ले चलता हूँ, जो आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक है। और एनसीईआरटी बुक में आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर हम बात करते हैं कि कोई भी कंपाउंड्स है, देखो जब हमने हेलो एल्केन्स रीड किया ना, तो वहाँ पर हमारे पास क्या था कि हैलोजन एलिमेंट आया। कौन सा आया? हैलोजन एलिमेंट आया। और हैलोजन में मोस्टली आप जानते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? फ्लोरीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के। बेटा पीरियोडिक टेबल में ये आपका ग्रुप 17 में अरेंज है। और जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इनकी साइज़ क्या होती है? इनकी साइज़ इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। दैट मीन्स फ्लोरीन का फ्लोरीन स्मॉलर साइज में होता है। उसके बाद क्लोरीन की साइज़ और बड़ी हो जाती है, बिगर हो जाता है, ब्रोमीन और बड़ा हो जाता है, और आयोडीन की साइज़ क्या हो जाती है? सबसे बड़ी हो जाती है। आपकी एनसीईआरटी बुक क्या लिख रही है बेटा? एनसीईआरटी बुक लिख रही है आपकी, यहाँ पर थोड़ा सा चेक करेंगे। एनसीईआरटी लिख रही है कि द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल्स गेट बिगर इन साइज। अगर आपका मॉलिक्यूल्स बिगर इन साइज में हो जाता है, तो उनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? हमारा ग्रेटर हो जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि द पैटर्न ऑफ द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट हाइलाइट्स इज डिपिक्टेड इन फिगर। वो फिगर हम नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6.1 का। फॉर द सेम एल्किल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल हाइलाइट्स डिक्रीज इन ऑर्डर। देखो यहाँ पर दो बातें हमें अच्छे से समझनी है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपका क्या है? सबसे ज़्यादा हमारा आयोडाइड का होगा, आर आई का होगा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक लिख रही है। फिर हमारा किसका होगा? आर बी आर का होगा। उसके बाद किसका होगा? आर सी एल का होगा। और देन आफ्टर हमारा किसका होता है? आर एफ का होता है, ठीक है। किसका होता है? आर एफ का होता है बेटा। अब इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे हम समझना ये है कि जब आर एफ आर आई का सबसे ज़्यादा हो गया, रीजन भी यहाँ पर देख लीजिए। अभी हमने बात की थी कि जिसकी साइज़ बड़ी है, और साइज़ को मैंने दिखाया। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक लिख रही है दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। जैसे जैसे हमारा क्या हो जा रहा है? साइज इंक्रीज हो रही है, और साइज इंक्रीज हो रही, साथ में मास इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी बुक कह रही है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मास इंक्रीज होगा और साइज इंक्रीज होगी, जिससे हमें क्या देखने को मिलेगा? वंडर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये समझना है कि बिगर साइज जो हमारी है, वहाँ पर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? जिसकी जिसकी साइज सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड है जिसमें आई लगा है, उसका सबसे ज़्यादा, देन आपका क्या हो जाएगा? बी आर हो जाएगा। देन आपका क्या हो जाएगा? सी एल वाला हो जाएगा, फिर आपका एफ वाला हो जाएगा। तो ये बातें कॉमन ध्यान में रखना आपको कि कोई भी कंपाउंड मिलेगा, इस बेस पे हम लोग काम करेंगे। अब देखते हैं सीबीएसई ने क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछ रखे हैं और उनके करेक्ट आंसर क्या होंगे बेटा। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं।
मैंने आपको बोला कि 2-3 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? यहाँ पे 19 का भी पेपर में आया हुआ था कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो बेटा, ब्रोमो फॉर्म है, तो ब्रोमो फॉर्म को मैं यहाँ पर आपको फार्मूला बता रहा हूँ। ब्रोमो फॉर्म का फार्मूला होता है CH Br3। डाई ब्रोमो मेथेन का फार्मूला होता है बेटा CH2Br2। क्लोरोमेथेन है, क्लोरोमेथेन का फार्मूला आपका होता है CH3Cl। ब्रोमोमेथेन है, ब्रोमोमेथेन का फार्मूला होता है आपका CH3Br। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कार्बन कितने हैं। सब जितने भी 4 कंपाउंड्स हैं बेटा, फार्मूला लिखना आना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना, फार्मूला कंपलसरी है। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं सब में आप देखेंगे सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन है। बेटा हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता कि हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो कार्बन को छोड़ दो। अब यहाँ पर सबसे लोएस्ट किसका होगा, हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो हमारे पास जो हैलोजन एलिमेंट हैं, ब्रोमीन है और क्या है, क्लोरीन है। ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि जो क्लोरीन है उसका कम होगा, मैंने बोला आई वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर Br आएगा, फिर Cl आएगा, फिर F आएगा। तो क्लोरीन वाला सबसे कम होगा ना। तो यहाँ पर सबसे कम किसका है आपका, सबसे कम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। हमें क्या करना है, ऑर्डर लिखना है बेटा। तो यहाँ पर सबसे कम किसका हो जाएगा, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। देखो मैं फार्मूले के बेस पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है। क्लोरोमेथेन हमारा सबसे कम हो जाएगा ये CH3Cl आपका सबसे कम हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे, अब ये वाला हो गया बेटा, सबसे कम हो गया CH3Cl। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे पास ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, यहाँ पर हम देख रहे हैं Br ना, तीनों में Br लगा। तो अब कौन वाला हो जाएगा, देखो Br आपका क्या कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है। तो जिसका में सबसे कम Br लगा है, Br वाले कंपाउंड में उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो दूसरा हमारा हो जाएगा बेटा CH3Br। उसके बाद अगला हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या है, CH2Br2 और अगला हमारा क्या हो जाएगा, CH Br3। बस ये ऑर्डर आपका हो गया। ठीक है। आपको इतना करना था और कुछ नहीं करना था। ये ऑर्डर अगर आप लिख देते तो आपको क्या मिल जाता, जो भी इसके रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं वो आपको करेक्ट मार्क्स मिल जाता। तो कुछ नहीं देखना है, केवल हमें ये देखना है कि Br ज़्यादा होगा क्लोरीन से। और अगर Br में भी हम ये चेक करें, किसी कंपाउंड में 3Br है और किसी में 2Br है, तो बेटा 3 वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, 2 वाले का उससे लेस होगा। किसी में 2 है और किसी में 1 है, तो 2 वाले का क्या होगा, ग्रेटर होगा देन 1 वाले से। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन इसी पे हम आपको बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, क्या होगा, 1 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई उसी के बेस पे। देखो यहाँ पर भी 19 का बी आपका आया था, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपका ब्यूटेन है, यहाँ पर 1 ब्रोमोब्यूटेन है, 1 आयोडोब्यूटेन है और क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन है। बेटा इन चारों को बताना है। तो यहाँ पर पहले तो मैं एक सिंपल सी बात आपको बताऊंगा कि बेटा अगर आपके पास एल्केन है, क्या है, एल्केन है, और दूसरा आपके पास हेलो एल्केन है, तो ऑलवेज ये ध्यान में रखना है आपको कि जो हेलो एल्केन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है देन एल्केन के। ठीक है। तो ये जो हमारा ब्यूटेन है, ब्यूटेन में कुछ, या हमारा क्या है, सिंपल एल्केन है, सिंपल एल्केन है। ठीक है।
तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लेस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कंपेयर करेंगे किसमें, ब्रोमोब्यूटेन में, आयोडोब्यूटेन में और क्लोरोब्यूटेन में। दूसरी बात हमें समझना क्या है, तो मैंने बोला बेटा ब्यूटेन का सबसे कम हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या है, देखो 1 ब्रोमोब्यूटेन, दैट मीन्स इसमें भी ब्यूट है, इसमें भी ब्यूट है, इसमें भी ब्यूट है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ कार्बन का हमें कोई लेना देना नहीं रखना है। यहाँ पर हमें किसको देखना है, अब यहाँ पर बेटा आपका बी आर लगा है, यहाँ पर बेटा आपका आई लगा है, यहाँ पर बेटा आपका सी एल लगा है। ये तीन है हमारे, बी आर आई सी एल। इन तीनों को हमें चेक करना है। तो अभी मैंने क्या बोला था कि भाई देखो आई वाला सबसे हमारा ग्रेटर होगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होगा, बी आर वाला होगा, और लास्ट में हमारा क्या आएगा, सी एल वाला आएगा। तो इस क्या करना है भाई, सब कुछ तो सही हो गया, इसी के बेस पे तो हमें अरेंज कर देना है, ठीक है। तो देखो अगर इसका हम क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, तो सबसे पहले बेटा किसको लिखना है, सबसे पहले आप ब्यूटेन को लिखेंगे कि सबसे कम आपका है। अब देखो क्लोरो ब्रोमो आयोडो वाले में सबसे कम किस उस इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, 1 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा बेटा। अब उसके बाद हमारा बचा क्या, उसके बाद मेरा बचा है आपका ब्रोमीन और आयोडीन वाले चेक करने में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन वाला हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या चला जाएगा, 1 आयोडो ब्यूटेन। क्या चला जाएगा, 1 आयोडो ब्यूटेन चला जाएगा, ठीक है। ये काम आपका हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, और ये अरेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास हेलो एल्केन से क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर उनका बॉइलिंग पॉइंट को क्या करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हमें क्या देखना है, हमें आयोडीन देखना है, ब्रोमीन देखना है, क्लोरीन देखना है, फ्लोरीन देखना है, और इसका ऑर्डर मैंने पहले बता दिया, किसको हम पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे। अभी पेपर के पहले आपको कुछ अदर वीडियोस मिलने वाली हैं जहाँ पर आप एल्कोहल और एमाइड साथ में एमाइन में कंपेयर करेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा ग्रेटर होगा, या जो अदर प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब की वीडियो आपको मिलेंगी। साथ में अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उस टॉपिक को भी शेयर कर सकते हैं बेटा, और उसका आंसर आपको मिल जाएगा वीडियो फॉर्म में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।